सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है वसंत, उसका पाठ क्रमांक 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कांता नाथ जी। तो हम यहाँ आज ये कहानी है बदलू नाम की इंसान की। तो इस पाठ में क्या दिया है कि एक बदलू नाम का मनिहार है। मनिहार मतलब जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है उसको बोलते हैं मनिहार। तो इस बदलू नाम के इंसान की कहानी इसमें दिया है कि लेखक जब छोटे थे तब अपने मामा के गांव जाया करते थे। सभी बच्चे छोटे होते हैं तो अपने मामा के गांव जाते हैं, उनको बहुत उत्साह होता है। उस प्रकार लेखक को भी अपने मामा के गांव जाने का काफ़ी उत्साह रहता था। वो बड़ी रुचि से उनके गांव जाते थे, क्योंकि वो लेखक जो है अपना काफ़ी सारा समय, दोपहर का काफ़ी सारा समय उस बदलू के पास बिताते थे, जो उन्हें लाख की छोटी छोटी गोलियां बना कर देता था। और उस उम्र में उन्हें वो गोलियां बहुत अच्छी लगती थी उनसे खेलना। तो इस प्रकार वो बदलू की कहानी की उसका रहन सहन कैसा था, वो उसके जीवन में किन किन चीज़ों का उसे महत्व था, ये सब इस कहानी में दिया है। तो शुरू करते हैं यह कहानी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो जो लेखक के जो मामा का गांव था, उस गांव में सभी से अच्छा इंसान उनको बदलू लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। क्योंकि वो लेखक को लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था, क्योंकि उन्हें वहाँ पर ढेर सारी लाख की वो छोटी छोटी गोलियाँ, रंग बिरंगी गोलियाँ मिलती थी, जो हर बच्चे का मन मोह सके। तो लेखक को क्यों वहाँ जाना अच्छा लगता था? क्योंकि लेखक को वहाँ पर रंग बिरंगी गोलियाँ, लाख की गोलियाँ मिलती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका करते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहा करते थे। तो बदलू का जो मकान था कुछ ऊंचे पर बना था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो बदलू किस प्रकार अपना चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, एक पेड़ के नीचे वहाँ बैठा करता था और वहाँ पर वो चूड़ियाँ बना था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। तो उसके पेड़ जहाँ वो बैठता था मछिया पर, उस मछिया के पास में एक भट्टी दहकती रहती, जहाँ पर वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। मतलब उसके चूड़ी बनाने के लिए जो जो चीज़ें रखती थी वो अपने ऐसे पास में ही रखा करता था। पास में 4-6 भिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। तो चूड़ी बनाने के लिए मुंगेरियों की ज़रूरत पड़ती, जो पीछे से थोड़ी पतली रहती है और पीछे आगे से पतली रहती है और पीछे से मोटी रहती है, जिसमें चूड़ियों का गोल आकार दिया जाता है। तो 5-6 मतलब अलग अलग आकार की चूड़ियाँ बनाना होता है, इसलिए 5-6 उसके पास मुंगेरियाँ थी उस चूड़ी को गोल आकार देने के लिए। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने पर पश्चात वह उन्हें रंग करता। मतलब एक एक हाथ की चूड़ियाँ बनने पर उन्हें वो रंग करता था, मतलब रंगता था अलग अलग रंगों से। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था। मछिए का अर्थ होता है चारपाई, जैसे कि आपके बुक में, पुस्तक में दिया है चित्र। तो हर वो काम यहाँ मछिए पर बैठकर करता था, मतलब चारपाई पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। तो बगल में उसका हुक्का भी रहता, वह बीच बीच में पिया करता था। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। जैसे ही लेखक दोपहर के समय बदलू के पास जाते, वहाँ उसे अपने पास बिठाता और उन्हें वो लल्ला कहकर बुलाता था और बैठने के लिए एक मछिया देता था, जैसे कि लेखक वहाँ बैठे चित्र में दिखाए। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। तो बदलू रोज लगभग 4 से 6 जोड़े चूड़ियों के बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो उसे अपने काम के प्रति बहुत लगाव था। जब चूड़ियाँ बना लेता तो उसे निहारते रहता, जैसे बेलन पर उस चूड़ियों को लगाता और देखता जैसे कि वो कोई नववधू की कलाई हो, मतलब नई नवेली दुल्हन के कलाई में जैसे चूड़ियों का जोड़ा सजता है, उस प्रकार वो उसको देखा करता था। बदलू मनिहार था। मनिहार का अर्थ होता है चूड़ियाँ बनाने वाला।
चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। तो पैतृक मतलब जो पूछते नहीं, पीढ़ियों से जो चला आ रहा है वह काम था, मतलब उसके दादा उसके पापा भी यही काम किया करते थे और वो काफ़ी अच्छी चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत मतलब माल की बिक्री, अच्छी खासी उसकी चूड़ियों की खपत हुआ करती थी। गांव में ही नहीं तो गांव के आसपास भी उसकी चूड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध थी, काफ़ी औरतें उसकी हाथ की चूड़ियाँ पहना करती थी। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। तो लेखक ने यहाँ पे बदलू के स्वभाव का वर्णन किया कि वो काफ़ी सीधा था, वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। जीवन भर चाहे उसे शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ जाता। मतलब शादी विवाह के समय अपन चूड़ी वाले को बुलाते कि नहीं चूड़ियाँ पहनाने के लिए, तो शादी विवाह के समय वो जीत करता पैसों से लेकर, नहीं तो बाकी दिनों में वह क्या करता, वस्तु विनिमय पद्धति से अपनी चूड़ियाँ बेचता था। मतलब पैसों से नहीं तो किसी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु देना, उसको बोलते वस्तु विनिमय पद्धति। जैसे पुराने ज़माने में चला करती थी, वो चूड़ियाँ देता, लोग उसे अनाज दे जाते, इस प्रकार वस्तु विनिमय पद्धति से वो चूड़ियाँ बेचता। लेकिन शादियों में वो सारी कसर निकाल लेता, अपने चूड़ियों का दाम निकाल लेता, उससे उसकी पत्नी के कपड़े भी आ जाते और घर का अनाज भी आ जाता, उसे नई पगड़ी भी मिल जाती। तो इस प्रकार बदलू अपने चूड़ियाँ बेचकर शादियों में जो उसकी कसर थी, जो इधर उसने कम दाम में बेचा था, वो उसको पूरी कर लिया करता था। तो शादियों में वो सारी कसर निकाल लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वहाँ थी कांच की चूड़ियाँ। बदलू को अगर संसार में किसी चीज़ से चिढ़ थी, जिसे नफरत थी, तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। उसे यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूट जाता, मतलब परेशान हो जाता, नाराज हो जाता, दुखी हो जाता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता था। लेखक कहते कि मुझसे वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई को लेकर तो कभी घर के बारे में या कभी शहर के जीवन के बारे में वह लेखक से पूछता रहता था। उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, वह तो उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। तो वो लेखक को कहते कि शहर की जिंदगी तो अलग है, वहाँ की औरतें क्या करती है, कांच की चूड़ियाँ पहनती है और अपने पति का हाथ पकड़कर रोड पर घूमती है। फिर और उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, इसलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती क्योंकि उन्हें मोच आ जाएगी, ऐसा बदलू उन्हें कहता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। तो लेखक जब बदलू के पास जाते तो वो उनकी अच्छी खासी खातिर करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा लेखक के लिए मलाई रखता और आम की फसल में तो वो उन्हें आम खाने के लिए भी देता। तो लेखक जब बदलू के यहाँ जाते तो वो अच्छी खासी खातिर करता, उन्हें मलाई देता और आम के दिनों में आम भी खाने के लिए दिए जाते लेखक को। परंतु इन सब बातों से अतिरिक्त जिस कारण मुझे वह अच्छा लगता, वह लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। लेकिन इन सब चीज़ों से लेखक को अच्छा लगता, लेकिन सबसे अच्छा क्यों लगता, क्योंकि लेखक को बदलू 3-4 लाख की गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां बना कर देता। मैं बहुधा हर गर्मी में की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहीं रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। तो लेखक कहते हैं कि मैं काफ़ी बार अपने मामा के गाँव जाता था छुट्टियों में, स्कूल शुरू होने तक वहीं रहा करते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिताजी की एक शहर से दूसरे शहर में क्या हो जाती है, उनकी बदली हो जाती है। तो उस वजह से लेखक कुछ सालों तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाते और जब 8-10 सालों के अंतराल के बाद वहाँ अपने मामा के गांव जाते तब लेखक इतने बड़े हो जाते कि उनमें अब जो लाख की गोलियों की जो रुचि थी वो कम हो जाती है। किसी उम्र के बाद अपन कुछ चीज़ें खेलना बंद कर देते, ये सब चीज़ें लेखक का खेलते थे जब छोटे थे, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो गए और अपने मामा के गाँव गए तो उन्हें अब उस चीज़ में रुचि नहीं रही। इसलिए लेखक जब अपने मामा के गाँव गए तब उन्हें उनकी याद नहीं आई, किसकी, बदलू की। उन्हें अचानक कब याद आती है, जब उनकी मामा की बेटी आंगन में गिर जाती है और उसकी हाथ की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ चुभ जाती है। तो लेखक को अचानक बदलू की याद आती है कि किस प्रकार बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था और लेखक के लिए वह लाख की गोलियां बनाया करता था। तो फिर अचानक उन्हें ऐसी याद आती है जब वह अपने मामा की बेटी के चोट पर मरहम पट्टी करते हैं, उनके कलाई पर जब वो कांच चुभ जाता है, तो फिर इस प्रकार लेखक को बदलू की याद आती है और वह बदलू से मिलने जाते हैं।
तो घूमते घूमते वो उनके घर जाते हैं और वो बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। तो बदलू आज भी वहीं नीम के पेड़ के नीचे क्या था, लेटा था, जहाँ वह पहले लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो लेखक ने वहाँ जाकर उन्हें नमस्ते किया। नमस्ते भैया, उनने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। उठकर खाट पर बैठ गए, परंतु उनने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। तो लेखक ने उन्हें अपना परिचय दिया कि किस प्रकार वह उनके पास बैठा करते थे और उन्हें वह लाभ की गोलियां बनाकर देते थे। फिर बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। फिर बदलू थोड़ी देर शांत हो जाता है, मानो वो अपने स्मृति पटल पर, मतलब वो जो बीता हुआ कल है उसके याद कर रहे हो और वह उन्हें याद आ जाता है और एकदम बोल पड़ता है, आओ आओ लल्ला बैठो। बहुत दिनों बाद गावा है, क्या कहते हैं कि आओ आओ लल्ला बैठो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका, ऐसा लेखक बोलते हैं और उनके पास चारपाई पर वह बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपकी लाख की चूड़ियों की कहानी थी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसका अगला भाग अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।